जय शाह आईसीसी के यंगेस्ट एवर चेयरमैन बन गए एंड इट्स अ बिग न्यूज़। और वो इतने छोटे हैं कि वो अपने प्लेयर्स से भी छोटे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह रोहित शर्मा से वो 2 साल छोटे हैं और विराट कोहली से वो 2 महीने छोटे हैं। वो इतने छोटे हैं और इस छोटी उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड बहुत मुबारक हो। और मेरे ख्याल से डिज़र्व करते हैं क्योंकि आईसीसी का चेयरमैनशिप उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनकी कोई अचीवमेंट्स हो, जो करंटली दुनिया में कोई कुछ करके दिखा रहे हो। और अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम ने उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान की हैं क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। फ्यू वुड से कि सिर्फ इसी दफ़ा का वर्ल्ड कप जीते हैं। खाली वर्ल्ड कप बात नहीं है, अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखेंगे उनके अंदर जो गुजरी है उसमें उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। कि अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने यंगस्टर्स को मौके दिए, उन्होंने अपनी टीम को बनाया है। और फिर वो जब भी वर्ल्ड कप्स में आए हैं, इवेंट्स में आए हैं, वो हॉट फेवरेट लगे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई दुआओं पे चल रहे हैं या कोई कुदरत का निज़ाम उनको जितवाने में हाथ लेके आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने थॉरली परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं और मेरे ख्याल से जो क्रिकेट टीम परफॉर्मेंसेस दिखा रही हो और प्रोग्रेस कर रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, ऑब्वियसली उसका चेयरमैन कोई ना कोई चीज़ें ठीक कर रहा होगा और इसी वजह से वो आईसीसी के अनअपोज्ड चेयरमैनशिप उनको मिली है। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सो वेयर एज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अचीव की। जिस तरह अभी उनकी टीम में अभी ये विराट कोहली को जब कैप्टनसी से उन्होंने साइड पे किया और रोहित शर्मा को उन्होंने उनके ऊपर कैप्टन बनाया, तो बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बनी और ओवरऑल केओस का एक समा था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उनके चेयरमैन ने, जय शाह ने, उनकी पूरी टीम उनके साथ जो होगी, जिस तरह हैंडल किया उस मैटर को, दैट वाज अमेजिंग। ये एक सीखने वाली चीज़ है क्योंकि इतने केओस के बाद, इतनी नॉइजी आउटसाइड नॉइजेस के बाद, विराट कोहली एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो सारी चीज़ें को, वो मैटर को जिस तरह उन्होंने टैकल किया है, दैट वाज अ बिग थिंग। और मेरे ख्याल से इस तरह की ही चीज़ें उनके टेन्योर में हुई हैं। और उसके बाद आप देखें कि रोहित शर्मा के अंडर विराट कोहली ना सिर्फ खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और ना सिर्फ परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया। रोहित और विराट की उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। विराट कोहली का थ्रू आउट द वर्ल्ड कप थोड़ा सा हल्का गया उनके रन्स वाइज, लेकिन विराट कोहली का ग्राउंड के अंदर कप्तान का साथ खड़ा होना ही बहुत है, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। और फिर जहाँ मैटर करता था फाइनल के अंदर, वहाँ विराट कोहली का बल्ला चला, और ऐसा चला जहाँ किसी और का नहीं चला। और वो ऐसा मैच था फाइनल कि अगर विराट कोहली उसमें वो इनिंग ना खेलते तो शायद इंडिया वो वर्ल्ड कप ना जीतता। तो ये सारा ठीक है, प्लेयर्स तो कर रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये आपकी टॉप प्लेयर मैनेजमेंट होती है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, और क्रेडिट तो उनको जाता है। इसीलिए वो आईसीसी के अनअपोज्ड चेयरमैन बने हैं। लेकिन एक चीज़ उनके करियर में अभी तक मिसिंग है। अब वो क्या है? वो ये है कि देखिए, उन्होंने हर चीज़ अचीव की ऑलमोस्ट, लेकिन एक चीज़ नहीं की कि उनके दौर में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई। अब फ्यू वुड से कि हाँ जी ये वजह है, हाँ जी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेफ़्ट राइट इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह पे रखिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो भी ठीक हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उनके दौर में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई, और यहाँ पाकिस्तान में फ़ैन्स जो विराट कोहली के फ़ैन्स हैं, रोहित शर्मा के फ़ैन्स हैं, वो उन्हें देखना चाहते हैं, वो उनके लिए चेयर करना चाहते हैं। उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, और वो भी इंजॉय करेंगे हमारी हॉस्पिटैलिटी को, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह एसीसी के भी वो चेयरमैन थे, और जो एशिया कप भी हुआ वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। जो है ना, बाकी सारी टीमें इधर आके खेली, लेकिन जो इंडिया के मैचेस थे वो हाइब्रिड मॉडल पे हुए, तो पाकिस्तान आ नहीं सकी इंडियन क्रिकेट टीम। और इस दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, आगे है बिल्कुल। मेरे ख्याल से जय शाह के पास बहुत बड़ा मौका है, अगर इसको ये वाइजली सोचें तो। वो ये है कि जितनी बड़ी उनको अब पोस्ट मिल गई है, यहाँ पे आके अगर वो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाएं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ऊपर जाके स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के फ़ैन के लिए सोचें, और अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लेके आएँ, तो उनका कद ना सिर्फ पाकिस्तान के फैंस में या पाकिस्तान में बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट आलमी क्रिकेट में जितनी भी टीम्स हैं और जितने भी टॉप प्लेयर पे लोग बैठे हैं मैनेजमेंट में, वो सब उनकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि सबको पता है
कि इंडिया पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, ये चीज़ का पता है। और जब अगर वो ये करके दिखा देंगे तो मेरे ख्याल से वो उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा इस एक डिसीजन से कि वो सबसे ऊपर चले जाएंगे और लगेगा कि वो उस जगह के वर्दी हैं। हमें बिल्कुल आइडिया है कि कुछ डिसीजंस होते हैं कि शायद उनके हाथ से भी ऊपर हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन अगर वो इस पाकिस्तान और इंडिया का जो केस है, इंडिया को लेके आने में पाकिस्तान में, इसका केस ही सिर्फ ऑनेस्टी के साथ लड़ दें गवर्नमेंट के साथ अपनी, और ये प्ली करें और बताएं कि ये फैंस और स्पोर्ट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमें पॉलिटिक्स साइड पे रखनी चाहिए और हमें बड़ा बनना चाहिए, हमें आना चाहिए। इस केस को ही अगर वो पुट अप कर देंगे ना अपनी गवर्नमेंट के आगे, ये भी बहुत होगा, इससे भी उनको बहुत पसीराई मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन ऑनेस्टी के साथ अगर ये पुट अप कर दें केस इस बात को अपनी गवर्नमेंट के आगे कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आए, तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ उनके करियर में रह गई है और उनके पास मौका है यहाँ हीरो बनने का। अब देखना ये है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान आती है इंडियन क्रिकेट टीम या नहीं आती है, तो वक्त बताएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल आना चाहिए और ये जय शाह के पास भी बहुत बड़ा मौका है हीरो बनने का।